गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? यू मस्ट बी फाइन। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था और सेकंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें स्टोरी का रिकैप लेते हैं कि इसमें क्या है स्टोरी। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। इसमें जो किंग रहता है उसके 3 क्वेश्चंस रहते हैं। ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो उनके जो 3 क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर सीख करता है, मतलब ढूंढता है। व्हाट आर 3 क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन कौन थे वो हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या राजा को वो मिल पाता है जो वो चाहता है? तो अब दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यदि आपने पढ़ा है दोस्तों तो आपको क्या करना है कि 3 क्वेश्चंस का कंप्रीहेंशन मतलब आंसर देना है। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस? राजा उन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों चाहता था वो आपको यू हैव टू आंसर योर सेल्फ। मैसेंजर वर सेंट थ्रू द किंगडम। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर को पूरे किंगडम में क्यों सेंड किया गया था? फैच वाइस मैन, मतलब लाने के लिए इंटेलिजेंट लोगों को पकड़ के लाना था। फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो दिए थे राजा ने उनके आंसर ढूंढने थे। या टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या फिर किसी मतलब बुद्धिमान ज्ञानी जो साधु थे उसकी तलाश करनी थी। टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या फिर ये रिवार्ड को अनाउंस करना था कि जो इन क्वेश्चन के आंसर लाएगा उसको इनाम मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, आप अपनी चॉइस जो आपने पढ़ा है कंप्रीहेंड करके उसे टिक करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। द किंग टर्न्ड अराउंड। किंग जो है पीछे मुड़कर देखता है एंड सा अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी आता है। रनिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आता है। फिर से देख लीजिए। द किंग टर्न्ड, किंग जो है टर्न करके देखता है, पलट कर देखता है। एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ दौड़ता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने जो हाथ है वो अपने स्टमक में, पेट में प्रेस करे हुए हैं, दबाए हुए हैं, मतलब अपने पेट को जो है हाथ से दबाया हुआ है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके स्टमक से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। फेंट मतलब बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेंस क्लॉथिंग्स, जो किंग और हर्मिट रहते हैं, साधु रहते हैं, वो उसके कपड़े अलग करते हैं। एंड फाउंड लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और देखते हैं कि उसके उसकी जो स्टमक है उसके पेट में एक बहुत बड़ा वुंड है, मतलब घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीप, तो राजा रहता है उसको वॉश करता है वुंड को, और अपने हैंडकरचीप, अपनी जो रुमाल रहती है उससे कवर करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून रहता है, ब्लड रहता है, वो बहना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, फिर वो रीड्रेस करता, फिर से साफ करके उसकी ड्रेसिंग करता। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्स, और फिर लास्ट में ब्लीडिंग जो है करता रहता है जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो मैन है वो थोड़ा सा रिकवर होता है, अच्छा लगता है उसे, और फिर वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा जो है फ्रेश वाटर लेकर आता है। एंड गेव इट टू हिम, और उसे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, सन जो है वो सेट हो जाता है। एंड द एयर वॉज कूल, जो एयर थी वो कूल हो जाती। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, जो किंग रहता है वो हर्मिट की हेल्प से उसे अंदर ले जाता है हट के, झोपड़ी के, और वहाँ पर उसे लेटा देता। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी जो है वो अपनी आंखें बंद करता है। एंड ले क्वाइट, और वहाँ पर शांत लेटा रहता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा जो इतना थक जाता है अपने वर्क से कि वो फ्लोर पर ही सो जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात सोया रहता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember, जब वो जागता है तो several minutes before he could remember where he was, और who the strange bearded man lying on the bed was। तो क्या होता है कि जो आदमी है वो जो जागता है तो वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं याद करता है, वो कुछ रिमेंबर करता है। फॉरगिव मी, और फिर राजा को देखकर कहता फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में कहता है कि राजा मुझे माफ़ कर दीजिए। वैन ही सा दैट द किंग वॉज अबैक, जब वो देखता है कि राजा जाग गया। आई डू नॉट नो यू, राजा कहता मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तो क्यों तुम मुझे कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा क्यों कह रहे हो? एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें मतलब यू हैवंट डन एनीथिंग, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तो वाई शुड आई फॉरगिव यू, तो मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ? सैड द किंग, राजा कहता है
यू डू नॉट नो मी। राजा, वो जो व्यक्ति रहता, वाउंडेड व्यक्ति, बियर्डेड मैन जो रहता, दाढ़ी वाला आदमी कहता है यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका उन दुश्मनों से हूँ जो मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। सीज मतलब कब्जा कर लेना। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी, मुझे मालूम था आप अकेले गए दैट हर्मिट, उस साधु से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने अपना मन बना लिया था कि आपको मारना है। ऑन योर वे होम, जब आप वापस घर आएंगे। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप घर नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपने छुपने वाले प्लेस को छोड़कर आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं बॉडी गार्ड से मिलने आ गया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बचते हुए भागा। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुड, यदि आपने मेरे घाव को साफ ना किया होता। आई विस्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको हमेशा पूरी लाइफ एक फेथफुल सर्वेंट की तरह, के वफादार सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह आपकी मतलब वो करूँगा, सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू दैट, और मैं अपने सन को भी, अपने बच्चों को भी ऑर्डर दूंगा कि वो भी ऐसा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजली, राजा बहुत खुश था क्योंकि अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से पीस वाली, मतलब इतनी आसानी से वो जो क्वारल था वो ख़त्म हो गया, झगड़ा ख़त्म हो गया और दोस्ती हो गई, शांति हो गई। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे दुश्मन की जगह एक दोस्त मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने उसकी जो प्रॉपर्टी वो भी रिटर्न कर दी और कहा कि मैं अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर भेजूंगा जो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे, देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वो कहा कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने सीज की थी वो सब मैं रिटर्न कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, जो वाउंडेड मैन जाने के बाद जो किंग है वो हट झोपड़ी से बाहर आता है। लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस, राजा से वो हर्मिट से पूछता है कि मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड, हर्मिट जो था वो अपने नीज घुटनों पे था और बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो गड्ढे उसने एक दिन पहले किए थे उस पर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, जो किंग था वो हर्मिट के पास जाता और कहता है फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, मैं आपसे मांगता हूँ, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो वाइज मैन कहते हैं आपको तो आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और जो हर्मिट था वो ज़मीन की तरफ झुका था और लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देख रहा था। एज ए स्टूड बिफोर हिम हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, राजा कहता मुझे कहाँ आंसर मिले। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमको दिखता नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, यदि तुम्हें मेरी वीकनेस पर दया नहीं आती कल। एंड हैड नॉट डग दीज बैट्स आप फॉर मी, यदि ये आपने जो बैट्स बनाए, गड्ढे बनाए पेड़ लगाने के लिए, बीज बोने के लिए, तो ये नहीं बनाए होते, यू वुड हैव गोन अवे, तुम इस दुनिया से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, क्योंकि जो मैन यहाँ पर आया था वो आपको अटैक करता। एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विथ मी, लेकिन तुमने इच्छा करी कि तुम मेरे साथ रहोगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए वो था जब आप डिग कर रहे थे, डिगिंग मतलब गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं था। एंड टू डू मी गुड, और मेरा अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर कैरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज यू
इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड्स ही वुड हैव डाइड, क्योंकि यदि आपने उसके वोंड्स की घाव की ड्रेसिंग नहीं की होती तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और वो तुम्हारे साथ जो शांति हुई, जो एक पीस बनी दोनों देशों के बीच में, वो नहीं बन पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, तो याद रखो कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है, अभी का है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये जो वर्तमान है, ये जो नाउ अभी का समय, इसी में आप कुछ कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पास्ट जो है वो चला गया है। तो ये जो आपका प्रेजेंट का समय है, ये सबसे पावरफुल, आप इससे जो भी करेंगे, आप जो बदलाव करना चाहते हैं अपने आप में, अपनी लाइफ में, आप कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ और एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ अभी आप रह रहे हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि मालूम नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या आप उससे फिर मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और जो आपके साथ है, जो आपके पास है, उसका भला करना ही आपका सबसे अच्छा काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बिकॉज यू आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द दिस पर्सन, क्योंकि आपको भगवान ने इस दुनिया में दूसरे के भला करने के लिए, दूसरे का अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आपको पहुंचाया है। सो ये जो वंडरफुल स्टोरी है, इसको लिखा था लियो टॉलस्टॉय ने, तो बहुत अच्छी स्टोरी है। इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, गुड डे, गुड लक।